प्यारे बच्चों, हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को 75वें संविधान दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये 2024 की थीम है। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनों, नियमों, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। उन कानूनों, नियमों, सिद्धांतों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। आज 26 नवंबर 2024 को आज हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ है। पूरा भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक 75वीं वर्षगांठ यानी हीरक जयंती मना रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी प्रस्तावना का वाचन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनों, नियमों, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। उन कानूनों, नियमों, सिद्धांतों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित, विस्तृत, विशाल और व्यापक संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। हमारे संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है, प्रियम्बल से होता है। हम भारत के लोग संप्रभुता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करते हैं। प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व थे। पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बाद में 1976 में प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था। प्रस्तावना का जो भाव है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है और जो उसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हमारे संविधान में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी और जमहूरियत को ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। हाँ, ब्रिटेन के संविधान में मोनार्की था, राजतंत्र था। तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे संविधान समीक्षकों ने फ्रांस से गणतंत्र यानी रिपब्लिक लेने का निर्णय किया और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से यानी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया। अब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद और जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, वो यूएसएसआर, सोवियत जो आज रूस कहलाता है, उससे फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान को भी रूस से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। हमारे जो संविधान का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसको भी गार्जियन माना गया है, संविधान का पिता माना गया है। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया, अमेंडमेंट प्रोसेस को। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपातकाल को जर्मनी से लिया गया। कनाडा से फेडरल सिस्टम को लिया गया। जापान से सुप्रीम कोर्ट के कार्य लिए गए। इस प्रकार हमारा संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, कठोर भी है, लचीला भी है, यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हमारे संविधान की विशेषता है जो 42वें संशोधन के द्वारा उसमें धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। लेकिन हमारा संविधान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की तरह इस्लामिक राष्ट्र नहीं है और
लंका की तरह बौद्ध राष्ट्र नहीं है, रोम की तरह कैथोलिक नहीं है। इस प्रकार हमारे जो संविधान में इस समय 470 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूची यानी शेड्यूल हैं और 106 इसमें संशोधन हो चुके हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक रहते हैं, तो कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने अधिकारों के प्रति जितना सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक होते हैं, उतना ही हमें कर्तव्य के प्रति बोध होना चाहिए। 1947 में जब भारत अलग हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। आज 1 अरब 45 करोड़ के लगभग है। तो इस समय संतुलन तो बिगड़ेगा ही। तो हमें चिंतन करना है, हमें विचार करना है, हमें मंथन करना होगा कि हमें अपने पर्यावरण को सूचित और स्वस्थ रखना है, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। और ज़मीन उतनी ही है जितनी 1947 में थी, तो पर्यावरण का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, प्रदूषण बढ़ेगा ही। इन सब बातों पर हमें सोचना होगा, मंथन करना होगा। और अधिकार का फल कर्तव्य के फूल में निहित होता है। बहुत से यूरोपियन और बहुत सारे देश हैं जो पैदल चलते हैं और अपने वातावरण को दूषित से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज आपको पुनः 75वीं वर्षगांठ पर संविधान की पर हार्दिक शुभकामनाएं और इसी आशा और संकल्प के साथ कि भारत 2047 में विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा, उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, प्रगति के पथ की ओर प्रशस्त होगा। और हमारे संविधान की जो मूल कॉपी लिखी है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरियम में हीलियम बॉक्स में सुरक्षित है। इसमें हमारे अंग्रेजी के जो संविधान लिखा गया, इसमें 1,47,369 शब्द हैं। और हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, यानी बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे संविधान दिवस की ये थी विशेषताएं। और इस वर्ष का जो थीम है, भारत का संविधान हमारा स्वाभिमान। इसी आशा और संकल्प के साथ कि भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।